नमस्ते साथियों, मैं महादेव ये बोल रहा हूँ। साथियों, मैं इस वीडियो के अंदर खासकर इंडिपेंडेंस स्ट्राइक का कैंपेन और मोबिलाइज के संबंध में बात करना चाहता हूँ। साथियों, आप लोग का मालूम है, 2-3 दिन से आप लोग देख रहा है ये महापड़वा करके फार्मर्स का, एग्रीकल्चर वर्कर्स का, फार्मर्स का लेके आज बहुत देश भर में, बहुत कैपिटल में हजारों संख्या में लोग इकट्ठा हुआ है। लोग सोचता था पिछली 2 साल के पहले लगभग 6 महीने चला किसान का, 1 साल तक को चला, इसके बाद खत्म हो गया करके कुछ लोग समझता था। कभी भी ग्रामीण क्षेत्र का एक बार वो संघर्ष शुरू हो गया हो तो ये रुकेगा नहीं। ये कल का, आज का, ये पूरा देश का, ये किसान महापड़वा का मैं कुछ साइड में फोटो भी डाला हूँ। साथियों, ये चलता है। एक बार लोग हो सकता उनको अभी तक 1 साल के बाद भी उनके अभी तक मांग पूरा नहीं हो, तभी उन्होंने बहुत पड़ाव उनका देख के आया है। साथियों, इसी तरह हमारा ग्रामीण डाक सेवक भी, हम लोग पिछली 2-3 साल से बहुत जगह में एग्रीकल्चर फार्मर किस तरह, किसानों की तरह लड़ाई करना चाहिए, लगातार करना चाहिए ये बात। साथियों, अभी हम लोग, आपको मालूम है 2018 में जीडीएस एम्प्लॉयज भी 16 दिन तक हड़ताल किया है। मैं सभी का अपील किया हूँ, अपील कर रहा हूँ, इस बार भी मुझे उम्मीद है लंबा हड़ताल आएगा। मतलब इसका रुका नहीं सकता। 100 का 100% तो इंडिपेंडेंस स्ट्राइक होगा। ये 12/12/2024 से ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक का इंडिपेंडेंस स्ट्राइक होना जा रहा है। नोटिस हो चुका है, बहुत सोशल मीडिया में भी, बहुत सर्कलों में, डिवीजनों में पॉम्पलेट वगैरह डाल के भेज रहा है। मैं सोशल मीडिया में आप लोग का निवेदन है, आप लोग कृपा करके हर एक जीडीएस के बाद हर एक ग्रुप में डालने का कोशिश करिए, हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है इत्यादि। मैं आपका ये बताना चाहता हूँ, 100% इस पर लंबा हड़ताल होने का उम्मीद है, क्योंकि सरकार कुछ काम नहीं कर रहा है। आपको दिल्ली का राजनीति आपका मालूम है, यदि कुछ तेजी आए हो तो दिसंबर 3 के पास जाएगा। अभी तक कोई किसी सो रहा है दिल्ली, क्योंकि 5 राज्यों का चुनाव के बाद है, दिल्ली में कुछ काम, कुछ निर्देश, कुछ पॉलिसी में चेंज हो सकता। इसलिए हम लोग पहले भी 16 दिन का हड़ताल कर चुका है। यदि इस बार हम लोगों हड़ताल का दिया अप टू सेटलमेंट इंडिपेंडेंस स्ट्राइक है, हर जीडीएस इस पर ध्यान रखने के लिए मैं बोल रहा हूं। अभी तक को हड़ताल नहीं कर रहा बोल रहा था, अभी हड़ताल दे चुका है। मैं पूरा आधा देश घूम के आ गया है, बहुत स्टेटों को भी घूम के आया, कुछ जगह में बहुत अच्छी तरह शानदार चल रहा है। मैं सारे डिविजनल सेक्रेटरियों का निवेदन करता हूं, कृपा करके आप लोग टूर करिए, आपका सब डिवीजन में, सब ऑफिसों में लोगों का इकट्ठा करके मोबिलाइज करिए। 5 दिसंबर का वादा निभाओ दिवस है। ये दिन पत्रिका में भी, स्थानीय पत्रिकाओं में भी आप लोगों जोर थोड़ा देख के हमारा जीडीएस का मांगों का मनवाने के लिए आप लोगों आपका स्थानीय पत्रिका और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी प्रचार करने की कोशिश करिए। बिहार अदर इधर कुछ जगह में पत्रिका वगैरह में भी डाल रहा है। इसका लगातार प्रयास होना चाहिए, लोगों के पास जाना चाहिए। इस देश का हमारा मालिक देश का जनता है, हम लोग इस देश का सेवा करते आ रहा है। इसलिए हम लोग का जनता ने, हम लोग का सोशल रिकॉग्निशन है, हम लोग का पोस्ट मास्टर बोलता है, डाकिया बोलता है, डाक बाबू बोलता है, परंतु इस बातों का समाज हम लोग का बोलता है, परंतु सरकार इस बातों का नहीं करता, हम लोग का डाइल्यूट करता है। बीपीएमओ, ये बीपीएमओ, डीएसयू इत्यादि समय समय पर नाम चेंज करके ये डाइल्यूट करके जा रहा है। यदि नाम से चेंजेस हो तो हमारा दाम में भी चेंज आना चाहिए। इसके लिए अभी लड़ाई है। अभी 8 घंटा काम हो, बहुत गवर्नमेंट बहुत एक हार्ड लाइन होता है आपका, इतना आसान से नहीं। इसलिए इस हार्ड लाइन तोड़ने के लिए हम लोग बहुत हार्ड एक जीडीएस से इकट्ठा होके इसका मुकाबला करना होता है। मैं ये अपील करता हूं, नया जीडीएस हो, पुराना जीडीएस हो, सारे एक मिलके एक धक्का देने का समय आ चुका है। 12 दिसंबर 100 का 100% हड़ताल होना जा रहा है। इसलिए आप लोगों मोबिलाइज होने का कोशिश करिए।
बिना संगठन बिना मोबिलाइज से हम लोगों मंदिर, हाँ हम लोग का इतिहास है, बहुत हड़तालों का हम लोग सफलता किया है। ये मुझे जीडीएस के ऊपर ये भरोसा है। इसलिए हड़ताल कभी हर एक जीडीएस खुद का मांगे। यदि 8 घंटा मिल गए वो तो सारे जीडीएस के लिए एक आर्थिक पेट भरने का कुछ रोजी रोटी के लिए मांगे। हम लोग और कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा है। 8 घंटा दे दो, 8 घंटा का सारे सुविधा दे दो करके, इसी के अंदर है। ऑलरेडी हम लोग बहुत कृषि किया, बहुत इश्यूज के हम लोग लड़के आ रहा है। इसका भी कुछ आगे प्रगति नहीं हुआ है, सारे पेंडिंग है। हम लोग 6-7 मुद्दा है रखा, वास्तव में 6 मुद्दा रखा है। 7वीं मुद्दा ये कंप्यूटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग कभी टैबलेट वगैरह दे दो करके, टैबलेट दे दो, ब्रॉडबैंड नेटवर्क दे दो, कंप्यूटर दे दो, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग काम करने का वातावरण में बदलाव हुआ हो तो ये होगा। साथियों, मैं यही बोलना चाहता हूँ। अभी किसानों का देखा, मैं पहले बोला किसान का महापड़वा चला रहा है, देश भर में लाखों लोग इकट्ठा हो रहा है, आज देश का जनता का दिखा रहा है। इसी तरह हम लोग ग्रामीण डाक सेवक भी एटलीस्ट आप लोग हम लोग 2-3 लाख गांवों में रहा हो तो भी इंडपनेट के द्वारा ऑल इंडिया में हमारा अस्तित्व दिखाने के लिए एक महासंदर्भ आया है। साथियों, ये डिपार्टमेंट लड़ाई करने से हमारा ऊपर नेता लोग के ऊपर खुश नहीं होता, ये रोज तो रहता है, फिर भी हम लोग मुकाबला करना है। हम लोग का मालिक जीडीएस है, डिपार्टमेंट नहीं है मेरा लिए। इसलिए साथियों, आप लोग हड़ताल के लिए तैयारी रखो, जबरदस्त तैयारी रखना है। जबरदस्त प्रयास करके हम लोग गए हो तो हमारा 70-80% हड़ताल हो गए हो तो इसका सरकार जरूर कान में सुनेगा, नहीं हो तो ये लोग गुमराह करने की कोशिश करेगा। ये 170 वर्ष से पोस्टल डिपार्टमेंट के समय समय का ब्यूरोक्राट्स इसका डाइल्यूट करते आ रहा है, उनको अच्छा तरह चल रहा है, टारगेट हो कोई हो। इसलिए इसका हम लोगों इकट्ठा होके एक प्रतिभटन करने के लिए, एक अनिश्चित हड़ताल करने के लिए हम लोग अवसर बना के दिया है। इसके लिए बहुत दिन से प्रयास किया है। इसलिए साथियों, इस सुवर्ण अवकाश के लिए आप लोगों काम करिए, थोड़ा मेहनत करिए, हर जीडीएस को समझाइए, सोशल मीडिया में नेगेटिविटी चलाना छोड़ दीजिए। बहुत सोशल मीडिया में भी अच्छा तरह प्रचार तो हो रहा है, फिर और होना चाहिए। हमारा मुद्दा यदि बिना संघर्ष से कुछ हम लोग हासिल नहीं कर सकते साथियों, कोई तो बोलना दो। हम लोग अंतिम अस्त्र है, हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक आए हो तो कोई नहीं बोलेगा भूख हड़ताल। हम लोग भूख हड़ताल भी करके आ चुका है, अगली अंतिम इंडेफिनिट स्ट्राइक है। आगे देश में 3-4 महीने के बाद 3 महीने के बाद इलेक्शन आ रहा है। यदि आपका वो हो तो अभी होगा, नहीं हो तो आने वाला समय में इतना आसान से नहीं होगा। सरकार भी बहुत है। इसलिए साथियों, ये एक समय है हम लोग एक प्रतिरोध करने के लिए, हमारा अन्याय का खिलाफत आवाज उठाने के लिए एक सुवर्ण अवकाश है इस संदर्भ में। इसलिए इसका करते हुए 5 तारीख का एक वादा निभाओ दिवस में अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करिए। बहुत लोग बोलता करेगा, हम लोग आखिर में करेगा, परंतु दिल्ली में हमारा कोई मीडिया, कोई पत्रिका हमारा जीडीएस के संबंध में लिखने का तैयार नहीं है। मतलब हमारा नहीं, किसी मजदूर का लिखने का तैयार नहीं है। हम लोग आज देखा है हजारों लोग, लाखों लोग है, कोई पत्रिका में नहीं, कोई मीडिया में नहीं आता। हमारा जीडीएस का क्या अपेक्षा कर सकता? हाँ, स्थानीय लेवल में हो सकता। मैं हर एक सर्कल सेक्रेटरी, डिविजनल सेक्रेटरी से मैं निवेदन करता, कृपा करके आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करिए, लोगों को भी बताइए। हमारा मालिक देश का जनता है, हमारे ऊपर उनको आशीर्वाद है, हम लोग अच्छा सेवा दे रहा है, इसलिए हम लोग का सामाजिक रिकॉग्निशन है। साथियों, इसी तरह हम लोग संगठित होके यदि आने वाला इंडेफिनिट स्ट्राइक को सफल बनाए हो तो, और मुझे ऊपर किसी तरह का दबाव आना नहीं चाहिए। पूरा देश भर से मुझे यही दबाव है। ये अनिश्चित हड़ताल कितना दिन हो तभी चलेगा, मैं तैयार हूं, आप लोग तैयार रहो। इस बार आसान से नहीं होगा। हम लोग 2018 में सब कुछ होने के बाद भी 16 दिन हुआ। इस बार कितना दिन होता बोल नहीं सकता, ज्यादा भी हो सकता। इसके लिए मेंटल तैयार करके लोगों का तैयार रहने का मैं अपील करते हुए यही इस वीडियो का आप लोग शेयर करिए लोगों का।
एक हड़ताल से, संघर्ष से हमारा जिंदगी में कुछ बदलाव आता है। आज हड़ताल किए वो तो आने वाला 1-2 साल में कुछ परिवर्तन देखने के लिए हम लोग का अवसर होता है। ये वक्त है हम लोग संघर्ष करने के लिए। मैं एक दिन का जीडीएस हो, 65 ईयर का उम्र का जीडीएस हो, मैं सारे 40 साल सर्विस किया होगा, 1 महीने सर्विस किया होगा, सारे जीडीएस से मैं अपील करता हूं, आपका यदि हड़ताल किए हो तो नो वर्क नो पे होगा। आप कितना दिन हड़ताल करेगा उतना दिन तनख्वाह नहीं मिल सकता, परंतु कुछ और कुछ नहीं हो सकता। हम लोग 1 दिन का अक्टूबर में हड़ताल किया, किसी कभी कोई देश में कोई नहीं, ये हम लोग शांतियुक्त हड़ताल कर रहा है। हम लोग किसी का मारना पीटने के लिए नहीं कर रहा। हमारा मांगों का लेके सत्याग्रह एक तरह हम लोग डिवीजनों में बैठने के लिए हम लोग हड़ताल करते हुए हमारा बात बनवाने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। साथियों, इसके अलावा मैं कल एक मेमोरेंडम डालूंगा, सारे डिविजनल हमारा सर्कल आप लोग किस किस का चाहिए, ये 8 घंटा काम हमारा सारे 6 मुद्दों का लेके एक छोटा मेमोरेंडम एमपीओ का दिया है। आप आपका स्थानीय एमपीओ का भी मेमोरेंडम देख के, आने वाला 4 तारीख से पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, इसमें आवाज उठाने के लिए आप लोग कष्ट करिए। मैं हिंदी इंग्लिश में कल्ले में सोशल मीडिया में हम लोग डाल रहा है, मेरा व्हाट्सएप में मिलेगा, हमारा वेबसाइट में मिलेगा, चाहे वो तो इसका टेलीग्राम में ये इत्यादि में मिल जाएगा। आप कैसे भी डाउनलोड करिए, अभी पोस्ट करके इसका भेजने तक नहीं होता, इसलिए आप लोग को मोबाइल है, आज डिजिटल युग है, डिजिटल में आप लेके इसका आप किसका नाम लिखना चाहिए तो लिख के आप चल के एक 5-6 आदमी आपका आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा हो राज्यसभा हो देख के हमारा मांगों का मनवाने के लिए आप लोगों लेटर लिखिए। प्रधानमंत्री का लेटर लिखने का बोलो, वित्त मंत्री का लिखने का बोल दो, संचार मंत्री का लिखने का बोल दो। इसलिए साथियों, चारों तरफ से दबाव आए हो तो जरूर सरकार भी कुछ सोचना पड़ता है। मैं यही बोलते हुए दोबारा आप लोग को विनम्र निवेदन करते हुए आप लोग तैयारी जारी रखो, टूर करो, मोबिलाइज करो, हर तरह का लोगों के पास देश बड़ा है। आखिर लास्ट वीवो तक भी हम लोग इस संदेश का लेके उनको हड़ताल में उतारने का आप लोगों काम करेगा। यही बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता हूं। कृपा करके शेयर करिए, सब्सक्राइब करने का कष्ट करिए। थैंक यू।